नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लेकर एक और नई रिक्रूटमेंट। तो ये रिक्रूटमेंट है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की, जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट की। तो सबसे पहले जो पोस्ट कोड है वो है हमारा 1, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में हम बात करें तो वो 18 है। और अब हम इसके बाइफर्केशन की बात करें तो जनरल की 10 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 4 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है और एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की वैकेंसी है। और जो स्केल ऑफ पे रहेगा या पे स्केल रहेगा वो रहेगा 40,000 से लेकर 1,40,000 तक का। और जो एज की एप्लीकेशन फिल करने के लिए जो आपको एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए। अब हम दूसरी पोस्ट कोड की ओर चलते हैं। दूसरा पोस्ट कोड हमारा है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में। इनमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, 4 जनरल की पोस्ट है, एक ओबीसी की वैकेंसी है, एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की वैकेंसी है। इसका भी जो स्केल पे रहेगा वो 40,000 से 1,40,000 रुपीज़ तक का रहेगा। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए आपकी। और ये जो एज है ये 25 सितंबर 1993 से बाद ही होनी चाहिए। उससे पहले के जो कैंडिडेट्स हैं इस डेट ऑफ बर्थ से पहले के, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब हम बात करते हैं थर्ड हमारे पोस्ट कोड की, जो है अकाउंटेंट की वैकेंसी है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जिसमें 24 हैं, जनरल की 11 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी की 6 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसीज़ हैं, एससी की 4 वैकेंसी है एंड एसटी की 1 वैकेंसी है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 2 वैकेंसीज़ हैं। इस पोस्ट का भी जो पे स्केल है वो 40,000 से 1,40,000 तक का रहेगा। इसमें भी 30 ईयर्स ऑफ एज मैक्सिमम है, मतलब 30 ईयर्स एज लिमिट है, आप 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वैकेंसी, जो है सुपरिटेंडेंट जनरल, जिसका पोस्ट कोड 4 है। इसमें टोटल 11 वैकेंसीज हैं, 10 वैकेंसी जनरल की और एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की भी एक वैकेंसी है। इसका भी जो पे स्केल है वो 40,000 से 1,40,000 तक का रहेगा और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स की है। फिर हमारी 5वीं वैकेंसी है जो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी। इसमें भी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो 81 है, जनरल की 33 वैकेंसीज़ हैं, ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी की 18 वैकेंसीज़ हैं, एससी की 17 वैकेंसीज़ हैं और एसटी की 5 वैकेंसी हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 4 वैकेंसी हैं। इसका जो पे स्केल रहेगा वो 29,000 से 93,000 रहेगा और इसमें जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स की रहेगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि इसके अलावा कुछ और वैकेंसीज़ हैं जो जिनको स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंडर रखा गया है। ये जो हमारी वैकेंसीज़ हैं ये वैकेंसीज डायरेक्टली फिल की जाएंगी। इनके लिए जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा आपका वो नॉर्थ ईस्ट या लद्दाख रहेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंडर कौन कौन सी पोस्ट है। इस पोस्ट का कोड है 6। नेम ऑफ द पोस्ट है सुपरिटेंडेंट जनरल SRDNE, मतलब नॉर्थ ईस्ट में वैकेंसी होगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, जनरल की 2 हैं वैकेंसीज, बैकलॉग नील है। स्केल पे 40,000 से 1,40,000 रहेगा, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट कोड जो हमारा है वो है 7। इसमें जो पोस्ट है वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRDNE, नॉर्थ ईस्ट है। SRD का मतलब स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 रहेंगी, जनरल की 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, एससी की 1 और एसटी की भी 1 वैकेंसी। इसका पे स्केल रहेगा 29,000 से 93,000, 28 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। नेक्स्ट हमारा पोस्ट कोड है पोस्ट कोड नंबर 8, जो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD यूटी ऑफ लद्दाख की वैकेंसी। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, जनरल की 2 वैकेंसीज हैं, बैकलॉग नील है। इसकी जो सैलरी रहेगी वो 29,000 से 93,000 रुपीज़ तक रहेगी और मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। अब हम आगे देखते हैं
कि जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा रिक्रूटमेंट का वो किस तरह से रहेगा। तो सबसे हम पहले बात करते हैं जो हमारी टेबल A1 में जो वैकेंसीज दी गई हैं, जो कि पोस्ट कोड 1 से 5 तक की हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। जो पोस्ट कोड 1 2 3 4 हैं, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट जनरल, इन सब की वैकेंसीज हैं, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन टेस्ट होगा पहले आपका, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू होगा आप लोगों का। ये पोस्ट कोड 1 to 4 के लिए है जो सिलेक्शन प्रोसेस है। और पोस्ट कोड नंबर 5 जो कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके लिए जो प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का वो रहेगा ऑनलाइन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो हमारी वैकेंसीज टेबल नंबर A2 यानी SRD स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंडर आती है, उनमें जो पोस्ट कोड है 6, 7 एंड 8, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो जो हमारी पोस्ट कोड नंबर 6 जो कि सुपरिटेंडेंट जनरल SRD नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका ऑनलाइन टेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। और जो हमारी नेक्स्ट जो है 7th पोस्ट कोड है जिसका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD नॉर्थ ईस्ट का, उसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो हमारा पोस्ट कोड 8 है जिसमें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD UT ऑफ लद्दाख है, उसमें हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो भी ऑनलाइन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। अब हम बात करते हैं टेंटेटिव शेड्यूल क्या रहेगा इवेंट्स का, कि किस तरह कब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, कब पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की लास्ट डेट होगी, हम कॉल लेटर कब डाउनलोड कर सकते हैं, कब एग्ज़ाम की डेट होगी, कब बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उन सब की डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट डेट आती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 24 सितंबर 2023 तक की। आपको पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस जो करनी है उसका प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा और ये भी आपको 26 अगस्त 2023 से लेकर 24 सितंबर 2023 तक कर देनी है। फिर आपका जो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन रहेगा, ये आपको एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट्स रहेगी वो आपको बाद में इंटीमेट की जाएगी। सिमिलरली जो डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू है एंड अदर प्रोसेसेस हैं वो भी आपको बाद में इंटीमेट किया जाएगा। और इन्होंने एक नोट अलग से दिया है कि आप लोग जो ये वेबसाइट है CWC की www.cewacor.nic.in, इस पे जाते रहें और इसको बार बार चेक करते रहें कि कोई अगर अपडेट आई होगी तो सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। जो हमारा पोस्ट कोड नंबर 1 है जिसमें नेम ऑफ द पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और एक्सपीरियंस मांगा गया है नील। मतलब सिर्फ आपके पास अगर एक डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो पोस्ट कोड है वो है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इसमें भी आपको डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर और एक्सपीरियंस आपको नील चाहिए, यानी कि आप बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड हमारा पोस्ट कोड है अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसमें आपको BCom होना होगा, BCom की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर BA कॉमर्स में होनी चाहिए, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए आप, या फिर CWA यानी कोर्स एंड वर्क्स अकाउंटेंट होना चाहिए आप, या फिर SAS अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट विद अबाउट 3 years एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स इन इंडस्ट्रियल कमर्शियल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। मतलब यहाँ फिर आपके पास SAS अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है उसका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें मेंटेनिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स इन इंडस्ट्रियल कमर्शियल या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का। और इसमें जो कि बोला ही गया है कि एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर आपका पोस्ट कोड नंबर 4 आता है जिसमें नेम ऑफ द पोस्ट है सुपरिटेंडेंट जनरल की। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की अगर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस नील मांगा गया है। फिर नेक्स्ट पोस्ट कोड है हमारा पोस्ट कोड नंबर 5 जो कि है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी। इसमें जो मांगी गई है डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो आप या तो डिग्री आपके पास एग्रीकल्चर में हो या फिर
डिग्री हो जूलॉजी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, और तो आप इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, और एक्सपीरियंस इसमें नील मांगा गया है। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टेबल A2 है, जो कि हमारी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंडर वैकेंसीज फिल की जा रही हैं, उसकी पोस्ट के लिए जो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अब हम उसे देखते हैं। ये हमारा टेबल A2 के कंटेंट्स हैं। पोस्ट कोड नंबर 6 था। नेम ऑफ द पोस्ट थी सुपरिटेंडेंट जनरल SRD नॉर्थ ईस्ट। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। एक्सपीरियंस इसमें भी नील मांगा गया है। फिर नेक्स्ट पोस्ट कोड जो हमारा है वो है नंबर 7, जो कि है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD NE की पोस्ट। इसमें डिग्री इन एग्रीकल्चर और ए डिग्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स मांगा गया है। एक्सपीरियंस इसमें भी नील मांगा गया है। नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट कोड है वो है पोस्ट कोड नंबर 8, जो कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD UT ऑफ लद्दाख की वैकेंसी है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। और इसमें भी आपका जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो नील मांगा गया है, कि आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहेगा, किस तरह से हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम अगर स्ट्रक्चर देखें इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल, इन दोनों पोस्ट के बारे में, जो कि जिनका पोस्ट कोड 1 और 2 है। तो इसमें आपका सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20, मैक्सिमम मार्क्स 20 होंगे। मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश बोथ रहेगा, मतलब दोनों आप ऑप्ट कर सकते हैं। और टाइम जो अलॉट किया जाएगा वो 25 मिनट्स आएगा। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी आपके पार्ट्स बनाए गए हैं सब में इंडिविजुअल टाइम चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इंटरचेंज कर सकते हैं कि टोटल आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और उसमें आप अपने हिसाब से बांट सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले जैसे मान लीजिए रीजनिंग अगर पार्ट आया तो उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, आपको 25 मिनट मिलेंगे उसे सॉल्व करने में। जैसे ही आपके 25 मिनट खत्म होते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे इसका सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट इसका इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसमें 25 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स जिसके 25 है, मीडियम इंग्लिश ही रहेगा। और इस सेक्शन को करने के लिए भी आपको 25 मिनट्स मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब DI और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, मतलब मैथ्स रहेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेंगे, मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगा, और आपको इसको सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट, जो कि है जनरल अवेयरनेस का पार्ट। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 20 रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश बहुत मीडियम रहेगा, और 15 मिनट्स मिलेंगे आपको इसे सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट रहेगा, वो रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज का, और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 110 रहेंगे, मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी एंड इंग्लिश बहुत रहेगा, और इसको करने के लिए आपको अराउंड 55 मिनट्स मिलेंगे। तो ये जो आपका पूरा एग्जाम रहेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 145 आएंगे, जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे, और आपको ये पूरा का पूरा एग्जाम सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट कोड की, जो कि अकाउंटेंट की पोस्ट थी। अब उसमें क्या पैटर्न रहेगा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा, मीडियम बहुत हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा, और 45 मिनट्स मिलेंगे आपको इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट आएगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 35 रहेंगे, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश रहेगा, और टोटल टाइम आपको 25 मिनट्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको आएगा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 40, टोटल मार्क्स इनके होंगे 40, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा, और 45 मिनट्स आपको सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा। फिर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आएंगे, टोटल मार्क्स 20 रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश तो बहुत मीडियम रहेगा, और 15 मिनट आपको इसे सॉल्व करने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो पार्ट आएगा वो आएगा प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट, जो कि जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 65 रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश बहुत मीडियम रहेगा, और 50 मिनट्स आपको इसे सॉल्व करने का टाइम मिलेगा। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए आपके पास 200 रहेंगे, जिन्हें सॉल्व करने पर आपको 200 मार्क्स मिलेंगे, और 3 आवर्स का इसका टाइम रहेगा।
चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोस्ट कोड की ओर, जो कि सुपरिटेंडेंट पोस्ट कोड नंबर 4 सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, जनरल की, सुपरिटेंडेंट पोस्ट जनरल। इसमें आपका जो हम बात करें, एक रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा पार्ट, जिसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे, मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगा, और 50 मिनट्स आपको इसे सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद इंग्लिश का पार्ट आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे, इंग्लिश मीडियम रहेगा आपका, और 30 मिनट्स आपको इसे सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट की, जो कि डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे, 50 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश बहुत मीडियम रहेगा, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट, जो कि जनरल अवेयरनेस का पार्ट रहेगा, जिसे 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा, और 25 मिनट मिलेंगे आपको इसे सॉल्व करने के लिए। तो इसमें भी आपके पास टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स मिलेंगे। फिर हम अपना नेक्स्ट पोस्ट कोड की बात करते हैं, जो है पोस्ट कोड नंबर 5, मतलब जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट थी। उसमें जो पहला पार्ट आएगा वो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40, मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश बहुत रहेगा, और टाइम आपको 35 मिनट्स मिलेंगे इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट आएगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 35 होगा, इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा ये, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसके बाद जो पार्ट आता है वो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे, जो आप मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे 40 रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश बहुत मीडियम रहेगा, और 35 मिनट्स आपको इसे सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद जो पार्ट आएगा वो जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें टोटल मार्क्स 20 मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा, और 10 मिनट्स मिलेंगे आपको इसे सॉल्व करने में। इसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट आएगा, जो जिसमें 65 क्वेश्चन रहेंगे, और 65 मार्क्स के रहेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगा, और 50 मिनट्स मिलेंगे आपको इसे सॉल्व करने के लिए। तो आपको टोटल 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 200 मैक्सिमम मार्क्स के, जो कि आपको सॉल्व करने के लिए 2.5 आवर्स मिलेंगे, 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। तो ये हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है, जिनके भी प्रोफेशनल डिग्रीज है, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जिसका पोस्ट कोड 1 है, उसके लिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने कुछ टॉपिक्स भी दे रखे हैं, जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, 20 मार्क्स का रहेगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग, ये भी 20 मार्क्स का पार्ट आएगा, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग 10 मार्क्स का आएगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है वो भी 10 मार्क्स का आएगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग रहेगा वो 20 मार्क्स का आएगा, सर्वेइंग 10 मार्क्स का रहेगा। तो ये कुछ पोस्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए, जो कि पोस्ट कोड 2 है, इसमें इन्होंने दे रखा है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट 17 मार्क्स का रहेगा टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो 7 मार्क्स का रहेगी, सिग्नल एंड सिस्टम 7 मार्क्स का रहेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन 16 मार्क्स का टॉपिक रहेगा। तो ये जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद इसमें पावर सिस्टम जिनका 17 मार्क्स का रहेगा, कंट्रोल सिस्टम 16 मार्क्स का, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट 16 मार्क्स का टॉपिक रहेगा, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक 7 मार्क्स का टॉपिक रहेगा। तो ये कुछ जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से पोस्ट्स हैं, तो उनके लिए ये सिलेबस प्लीज़ वो लोग देख लें अपने अकॉर्डिंगली। सिमिलरली जो अकाउंटेंट की पोस्ट है उसमें भी पोस्ट कोड 3 जो हमारा, उसमें भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 35 मार्क्स की रहेगी, जिसमें कुछ टॉपिक्स होंगे, टैक्सेशन 20 मार्क्स का रहेगा, ऑडिटिंग 10 मार्क्स का रहेगा। ये बेसिक पोस्ट स्पेसिफिक जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये उनका क्राइटेरिया दिया हुआ है। और इसके बाद हम अगर बात करें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के सिलेबस की, जो कि SRD NE और नॉर्मल और SRD UT ऑफ लद्दाख के लिए है, जो कि पोस्ट कोड्स 5, 7 और 8 है, जिनमें उनमें आपको बेसिक एग्रीकल्चर 20 मार्क्स की आएगी, बॉटनी 10 मार्क्स की आएगी, जूलॉजी 20 मार्क्स की आएगी, केमिस्ट्री 10 मार्क्स की आएगी, और फिजिक्स 5 मार्क्स की आएगी। और इन सब में जो ये आपको टॉपिक्स दे रखे हैं ये आपको पढ़ने हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जो आप पेनल्टी की बात करते हैं कि पेनल्टी कितनी होगी अगर हमने कोई क्वेश्चन रॉन्ग किया है, तो
तो पेनल्टी आपकी 1/4 रहेगी, जो भी आपने यानी नेगेटिव मार्किंग -1/4 रहेगा अगर जो भी आप क्वेश्चन गलत करते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ स्कोर की। कट ऑफ स्कोर क्या होगा या क्या किस बेसिस पे लिए जाएंगे। असिस्टेंट इंजीनियर जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल, अकाउंटेंट एंड सुपरिटेंडेंट जनरल, ये जो वैकेंसीज हैं इनमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी वो 1:5 आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है तो उसके अगेंस्ट में 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। एंड सिमिलरली जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इनमें अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है तो उसके अगेंस्ट में 3 लोगों को बुलाया जाएगा। तो जितनी भी पोस्ट है उसका मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए, तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए उतने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और सिमिलरली असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, अकाउंटेंट, सुपरिटेंडेंट के केस में अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जितनी है मल्टीप्लाई बाय 5 उतने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है एप्लीकेशन फ़ी या इंटीमेशन चार्जेस। इन्होंने इसमें ये दे रखा है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं बिलोंगिंग टू जनरल, EWS एंड OBC, उन लोगों को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी 850 रुपये की, प्लस इसके साथ साथ इंटीमेशन चार्जेस देने होंगे 400 रुपये के। यानी टोटल आपको 1250 रुपये देने होंगे एज अ फीस। और जो SC ST, वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को कोई भी फ़ी नहीं देनी, वो एग्जम्प्टेड है वो लोग फीस से। पर ये जो SC ST, वुमेन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन के लोग हैं उन्हें इंटीमेशन चार्जेस देने होंगे 400 रुपये के। मतलब फीस आपकी 850 है जो कि एग्जम्प्टेड है, पर आपको यहाँ पे जो चार्जेस है इंटीमेशन चार्जेस है वो 400 रुपये आपको भी जमा कराने होंगे। आपको हमने नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर किसी को भी कोई इशू आ रहा है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है। वी विल हैप्पी टू सॉल्व द क्वेरीज। एक चीज़ और, जो आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनमें सिग्नेचर रहेगा, आपका फोटोग्राफ रहेगी। फोटोग्राफ का इन्होंने पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि 4.5 सेंटीमीटर क्रॉस 3.5 सेंटीमीटर की फोटोग्राफ रहनी चाहिए, जो कि पासपोर्ट होनी चाहिए और रिसेंट होनी चाहिए। बैकग्राउंड स्पेसिफिक कर दिया है, कैप हेड्स नहीं लगे होने चाहिए आपके उस फोटोग्राफ में। सिमिलरली जो सिग्नेचर है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो भी आपको एक ब्लैक इंक पेन से ही करनी है। ब्लैक जो सिग्नेचर होगा वो आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करना है। जो आपका लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन है वो आपको वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से कर सकते हैं। और इसके बाद जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको लिखनी है इंग्लिश में, वो आपको एक क्लियरली लिखनी है, काफ़ी स्पष्ट तरीके से दिखनी चाहिए वाइट पेपर पे विद ब्लैक इंक। तो ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म। और इन सब चीज़ों का एनेक्सर 2 के अंदर डायमेंशन भी फिक्स दे रखा है। फाइल टाइप भी इन्होंने बता रखा है कि फाइल टाइप JPG या .jpeg में ही होना चाहिए। 240 क्रॉस 240 पिक्सल्स 200 DPI में होना चाहिए रेजोल्यूशन। फाइल साइज भी 20 to 50 KB ही होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप अपने एनेक्सर 2 के अकॉर्डिंग देख के अपलोड कर सकते हैं। एनेक्सर 3 है जो इसी डॉक्यूमेंट का, इसी रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन का, उसमें आप देख सकते हैं कि जो टेंटेटिव प्लेसेस हैं, हो सकती हैं पोस्टिंग की, आपको हो सकता है यहाँ मिले, वो आप स्टेट वाइज देख सकते हैं। और आई विल विश यू द वेरी बेस्ट कि आप लोगों को अपना होम टाउन मिले, आप ये वैकेंसी क्रैक करें। एंड थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड।